नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतवाणी चैनल पर। मैं हूं आपका साथी जयराज ठाकुर। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी राह पर, एक ऐसे अनुभव की ओर जो आपके जीवन को बदल सकता है। ये है ब्रह्मचर्य। शायद आपने ये शब्द पहले सुना हो, किसी किताब में, किसी साधु संत की वाणी में, या फिर कभी अपने दादा दादी की कहानियों में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस शब्द में कितनी गहराई छिपी है? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि सिर्फ 90 दिन, जी हां, सिर्फ 90 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो आपकी आंखों की चमक बदल जाती है, चेहरे पर अलग आभा आ जाती है, सोच इतनी साफ हो जाती है कि लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर है, उसकी मेहनत है, या फिर उसके पास कितना पैसा है। परंतु ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले एक और रहस्य खोजा था कि इंसान की असली ताकत उसकी ऊर्जा है, और वही ऊर्जा है ब्रह्मचर्य की शक्ति। दोस्तों, जब हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पहला ख्याल आता है कि शायद ये सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध से दूरी का नाम है, पर सच्चाई इससे कहीं आगे है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, सत्य, अनंत ऊर्जा, और चर्य का अर्थ है आचरण, यानी जीवन का तरीका। यानी ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा आचरण जो इंसान को ऊंचाई की ओर ले जाए। ये सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, ये विचारों पर नियंत्रण है, इच्छाओं पर नियंत्रण है, और उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का नाम है। जैसे किसी नदी को अगर बंध बनाकर सही रास्ते पर मोड़ दो तो वही नदी खेतों को सींचती है, गांव को जीवन देती है। लेकिन वही नदी अगर बंधन से बाहर बह निकले तो बाढ़ लाकर सब कुछ उजाड़ देती है। ऐसा ही हाल हमारी ऊर्जा का है। अगर इसे संभाला जाए तो ये जीवन को महान बना देती है, और अगर इसे बर्बाद कर दिया जाए तो जीवन खोखला और कमजोर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, वीर्य ही जीवन शक्ति है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य से ओज निकलता है और ओज से तेज। जब ये शक्ति बचती है तो इंसान की आंखों में चमक आ जाती है, चेहरा दमकने लगता है और उसके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है। पर जब ये शक्ति नष्ट होती है तो इंसान थका हुआ, डरा हुआ और कमजोर दिखने लगता है। क्या आपने गौर किया है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य का पालन किया? चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, महात्मा गांधी हों, या फिर योगियों और साधकों की अनगिनत कथाएं, उन सब का मानना था कि ब्रह्मचर्य ही वो शक्ति है जिससे आत्मा प्रकट होती है और इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर असंभव को संभव कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा, पर इसमें इतना बड़ा चमत्कार क्या है? तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं उस यात्रा पर जहां हम समझेंगे कि 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन इस यात्रा को समझने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में आलस्य, थकान और ध्यान न टिकने की समस्या क्यों है? क्यों कभी कभी बिना कारण बेचैनी होती है? और क्यों आप सोचते हैं कि आपकी असली क्षमता अब तक बाहर नहीं आई? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मचर्य में, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आज हमने जाना कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसका महत्व क्यों है, पर अभी ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली बदलाव तब समझ में आएगा जब हम जानेंगे कि इसके पालन से हमारी सोच, हमारा शरीर और हमारी आत्मा कैसे बदलती है। लेकिन अब सवाल है, अगर हम सचमुच ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो 90 दिनों में हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की। आप जानते हो, शरीर हमारी आत्मा का मंदिर है। जब यह मंदिर शुद्ध और मजबूत होता है तभी भीतर बैठा आत्मा का दीपक प्रज्वलित रहता है। पर जब यह कमजोर हो जाता है तो भीतर का प्रकाश भी मंद पड़ने लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से सबसे पहले शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आलस्य, सुस्ती और थकान धीरे धीरे गायब होने लगती है। चेहरे पर अजीब सी कांति, एक अजीब सी आभा दिखाई देने लगती है। लोग आपको देखकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम पहले से ज्यादा ताजा और आकर्षक लग रहे हो। ये सब उसी ऊर्जा का कमाल है जो अब व्यर्थ नहीं बह रही, बल्कि शरीर की नस नस में संचारित हो रही है। आपकी आंखों में चमक आ जाती है,
वो चमक जो किसी दवा या सजावट से नहीं आती, बल्कि भीतर के आत्मबल से आती है। आपकी चाल में आत्मविश्वास नजर आने लगता है। जहां पहले आप भीड़ में खो जाते थे, वहीं अब आप भीड़ में अलग नजर आते हो। यानी ब्रह्मचर्य आपको केवल स्वस्थ ही नहीं बनाता, बल्कि आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और प्रभावशाली भी बना देता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असल चमत्कार तब होता है जब आप अपने मन पर इसका असर देखना शुरू करते हो। आपने गौर किया होगा, आजकल हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या है मन का भटकाव। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं रहता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या बेचैनी हो जाती है। पर जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं। जहां पहले 1 सेकंड भी ध्यान टिकाना मुश्किल था, वहीं अब आप घंटों एकाग्र होकर पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। मानसिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। जहां पहले आप सोचते थे पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, वहीं अब आपके अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं कर सकता हूं। यानी ब्रह्मचर्य न केवल शरीर को बल्कि मन को भी एक योद्धा बना देता है। और दोस्तों, इससे भी बड़ा बदलाव आता है आत्मा के स्तर पर। आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हो। भीतर से एक ऐसी शांति का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वही शांति है जिसकी खोज में ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे, और यही वो आनंद है जिसे पाने के लिए आज का इंसान लाखों साधन जुटाता है, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस करता है। ब्रह्मचर्य उस खालीपन को भर देता है। ये आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना, सोना और मनोरंजन करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपनी ऊर्जा को पहचानना, उसे साधना में लगाना और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करना। पर दोस्तों, यहां एक और सच है, ये रास्ता आसान नहीं है। 90 दिन की इस यात्रा में कई बार आपको लगेगा कि आप हार जाओगे। कभी पुराने विचार सताएंगे, कभी शरीर बेचैन होगा, कभी गलत संगत या गलत आदतें खींचने की कोशिश करेंगी। यही असली परीक्षा है। जैसे किसी सैनिक को युद्ध में बार बार शत्रु का सामना करना पड़ता है, वैसे ही इस मार्ग पर साधक को अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है। और जब आप हर बार जीतते हो तो आपका आत्मबल और भी मजबूत होता जाता है। दोस्तों, अगर आप सचमुच ये 90 दिन पूरे कर लेते हो तो आपको लगेगा कि आप एक नए जन्म में प्रवेश कर चुके हो। आपकी सोच अलग होगी, आपका शरीर अलग होगा, आपका आत्मविश्वास अलग होगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को वैसे देखोगे जैसे शायद पहले कभी नहीं देखा। और अब हम उस असली सफर की बात करेंगे। 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मयुद्ध है, जहां शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी ही आदतें और इच्छाएं हैं। ब्रह्मचर्य के 90 दिन। पहला चरण, 0 से 30 दिन। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति तय करता है कि अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो शुरुआती 30 दिन सबसे कठिन होते हैं। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गंदी बातें, गंदी तस्वीरें, ये सब एक एक करके आकर्षित करती हैं। शरीर भी बार बार बेचैन होता है। इस दौरान व्यक्ति को सबसे बड़ा संघर्ष अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का करना पड़ता है। क्या करना चाहिए इस समय? 1. सुबह जल्दी उठना और प्राणायाम करना। 2. मोबाइल का प्रयोग सीमित करना। 3. एक नया काम या हॉबी शुरू करना। 4. अकेलेपन से बचना। 5. नींद पूरी लेना। इन 30 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर हल्का हो रहा है, मन थोड़ा शांत है, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है। दूसरा चरण, 31 से 60 दिन। अब आप आधे सफर पर हैं। यहां तक पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा योद्धा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक नया खेल शुरू होता है। मन अब चालाकी दिखाने लगता है। कहेगा बस एक बार करने से क्या होगा। सपने में बार बार उत्तेजना आएगी। अचानक पुरानी यादें दिमाग में आने लगेंगी। यही वो समय है जब आपको धैर्य और साधना की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या करना चाहिए इस समय? 1. ध्यान, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। 2. शरीर को थकाने वाला काम करना, खेल, कसरत, खेत का काम। 3. आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना, गीता, उपनिषद, संतों की कथाएं। 4.
साफ सुथरा भोजन करना, खासकर प्याज, लहसुन और अत्यधिक मसाले से बचना। याद रखिए, अगर आपने इस समय अपने मन को काबू कर लिया तो तीसरे चरण तक पहुंचकर आप एक अलग ही शक्ति महसूस करेंगे। तीसरा चरण, 61 से 90 दिन। दोस्तों, जब आप 60 दिन से आगे पहुंचते हैं तो शरीर और मन दोनों बदलने लगते हैं। चेहरे पर तेज आने लगता है, आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, आलस और कमजोरी खत्म होने लगती है और सबसे बड़ी बात, आपकी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण हो जाता है। अब जो काम आप पहले महीनों तक टालते थे वो आसानी से होने लगते हैं। आपको जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक नई रोशनी मिलती है। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। शरीर में ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो लगातार काम करने पर भी खत्म नहीं होती। दिमाग में ऐसी एकाग्रता आ जाती है जो पढ़ाई, बिजनेस, कला या खेल किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सबसे अहम, आप अपने जीवन पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं। यानी अब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि इच्छाएं आपकी गुलाम बन जाती हैं। जब आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सबसे पहले आपको शारीरिक ऊर्जा में जबरदस्त बदलाव महसूस होगा। सुबह उठते ही आपको हल्का और सक्रिय महसूस होगा। आपका शरीर थकान कम महसूस करेगा और आप छोटे से छोटे काम में भी अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे। मानसिक रूप से यह यात्रा आपको सकारात्मक और स्थिर सोच देती है। अब आपको गुस्सा, तनाव या निराशा कम महसूस होती है। आपका मन ज्यादा शांत, संतुलित और ध्यान केंद्रित रहने वाला हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन आपको आत्मनिष्ठ और गहरी समझ की ओर ले जाता है। अब आप अपने निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप अपने कर्मों और सोच पर ज्यादा नियंत्रण पा लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में मैं एक्सेप्ट करता हूं लिखें और इस चुनौती को अपने जीवन में लागू करें। आपकी यह यात्रा न केवल आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएगी, बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी अमूल्य बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले विषयों पर और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हनुमान दादा।